गुरूर किस बात का है साहब, रहना नहीं किसी को इस दुनिया में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। रीट एग्ज़ाम हेतु अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र केंद्र अपनी क्लास नंबर है 26। इससे पहले की जो 25 वीडियो हैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मिल जाएंगे डिटेल्ड, बहुत अच्छे से समझाए हुए। देखिए और मित्रों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 से ऊपर लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और ये रीट हेतु इम्पोर्टेंट है, सीटेट के लिए भी, कोई फर्स्ट ग्रेड ही कर रहा है उसके लिए, सेकंड ग्रेड और डीएसएस भी जो वैकेंसी निकली है उसके लिए भी ये क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेगी अपनी। आज की क्लास के अंदर अपना चर्चा के जो बिंदु रहेंगे वो रहेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा क्या है वो देखेंगे। अभिप्रेरणा के विषय में किन किन विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है वो देखेंगे। और अभिप्रेरणा के कौन से प्रकार हैं और अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ये चीज़ देखेंगे आज के इस क्लास के अंदर। प्रारंभ करते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ। इत्मीनान से सुनिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। अभिप्रेरणा जो है वो अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द है मोटिवेशन, उसका क्या हिंदी पर्याय है। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। क्या होता है? प्रोत्साहन। और मोटिवेशन लैटिन भाषा के, पूछ लिया जाए किस भाषा से बना, क्या बना है, तो मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। मोटिवेशन किससे बना है? मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोशन यानी गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही क्या है? अभिप्रेरणा है। कार्य को गति प्रदान करना ही क्या है? अभिप्रेरणा है। कोई आपको मोटिवेट करता है, कुछ बताता है, तो आपके काम में क्या आ जाती है? गति आ जाती है। तो गति प्रदान करना ही क्या हो जाएगी? अभिप्रेरणा हो जाएगी। डेफिनेशंस देखिए, परिभाषाएं देखते हैं। गुड महोदय ने क्या कहा है? तो गुड कहते हैं कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। गुड यानी अच्छी बात है। ये तो कोई काम आपने शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया और उसको काम कर रहे हो और नियमित आपको करते जा रहे हो, तो ये क्या है? अच्छी आदत है, यानी गुड आदत है। इस प्रकार से आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो गुड क्या कहते हैं कि रीड की जो कार्य है उसको आरंभ कर दिया आपने पढ़ने का, और आप रीड की पढ़ाई को जारी रख रहे हैं और नियमित कर रहे हैं इस अध्ययन को, तो ये क्या बात है? गुड बात है। तो ये परिभाषा ऐसे याद कर सकते हैं। एविरल क्या कहते हैं अभिप्रेरणा के विषय में? अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। बहुत अच्छी परिभाषा है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या? सजीव प्रयास। हम कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, ये सजीव जागृत प्रयास है। पीटी यंग क्या कहते हैं? पीटी यंग कहते हैं प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। ये कहते हैं पीटी यंग। अब अभिप्रेरित आप सही काम के लिए भी हो सकते हैं, अभिप्रेरित आप गलत काम के लिए भी हो सकते हैं। इसमें दोनों चीज़ें काम करती हुई हम आगे देखेंगे। अभिप्रेरणा के प्रकारों की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मुख्य रूप से हम बात करें तो 2 प्रकार होते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं सीधे सीधे। सकारात्मक अभिप्रेरणा हो गई और नकारात्मक अभिप्रेरणा हो गई। 2 प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, सकारात्मक और नकारात्मक। अच्छे से समझते हैं कैसे क्या कार्यक्रम चलता है इसका। सकारात्मक अभिप्रेरणा देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है क्या, कि सकारात्मक अभिप्रेरणा अर्थात ऐसी अभिप्रेरणा जिससे कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, और इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सकारात्मक अभिप्रेरणा नाम न देकर कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा भी नाम दे दिया जाता है। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक यानी अंदर से आने वाली। इसमें बालक या व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा मिलती है, स्वयं से प्रेरणा मिलती है, या यूँ कहे खुद से प्रेरणा मिलती है कि चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और इस मनोबल के कारण वह बालक खुद का, परिवार का, देश का और समाज का नाम रोशन कर सकता है। अंदर से सेल्फ मोटिवेट होते हैं, नहीं मुझे तो ये करना ही है, ये मैं करके रहूँगा, बस आज इतने घंटे पढ़ूंगा, निरंतर मैं अपने ज्ञान में वृद्धि करूँगा। ये
सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो ये कहलाती है अपनी सकारात्मक अभिप्रेरणा जो खुद के अंदर से मिलती है आपको। हो गई ये बात। जैसे कि बालक ने कोई गलती कर दी थी, ठीक है, तो शिक्षक उसे कहता है कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसी गलतियां स्वाभाविक है, तुम इसे एक दो बार बिल्कुल सुधार लोगे, तुमने प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है, शाबाश बच्चे, चलो फिर से करके दिखाओ। ये हो गया मामला यहाँ पर सकारात्मक अभिप्रेरणा का। अब देखते हैं हम नकारात्मक अभिप्रेरणा। शिक्षक ने वहाँ पर कह दिया, लेकिन फिर वो घर जाके सोचता है, अंदर से रियलाइज़ करता है कि नहीं, मुझे अब खुद में सुधार करना है और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, तो वो सकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा की एकदम उलट है, बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। इसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है, पर वह आंतरिक नहीं होती बल्कि बाह्य होती है, बाहर से मिलती है। और बाह्य प्रेरणा का ऐसा है कि जो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। इसमें दंड, सजा जैसी नकारात्मक प्रेरणा भी आती है। जैसे सकारात्मक प्रेरणा के उदाहरण में अध्यापक ने छात्र को आंतरिक रूप से प्रेरित किया, ठीक है, कि तुम कर सकते हो ये सब। यहाँ क्या होगा कि अध्यापक छात्र को सजा देगा या पिटाई कर देगा कि तुमने गलती कैसे की, मैंने पढ़ाया तो था, तुमने पढ़ाई नहीं करते, तुम एक होशियार विद्यार्थी नहीं हो, तुम ऐसे ही रहोगे, हमेशा रिक्शा चलाओगे, यही सब करोगे क्या सब। तो ये एक नकारात्मक रूप से, लेकिन इससे वो मोटिवेट हो सकता है और गलत वे में भी जा सकता है। आगे देखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देखिए। सबसे पहला क्या है? मूल प्रवृत्ति का। पूछ लिया जाए कि निम्न में से अभिप्रेरणा के सिद्धांत नहीं है, तो वहाँ पर आपको कम से कम नाम तो याद रहने ही चाहिए। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ अभिप्रेरणा में सहायता करती है। आदमी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, अर्थात मनुष्य या बालक अपने व्यवहार का जो नियंत्रण और निर्देशन जो है मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से ही करता है। आगे बात समझिए। दूसरा है प्रणोद का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को जो बाहरी अभिप्रेरणा मिलती है, अर्थात बाह्य उद्दीपक से जो अभिप्रेरणा मिलती है, वो प्रणोद का कारण है, ठीक है। अर्थात अभिप्रेरणा से प्रणोद की स्थिति पाई जाती है जो शारीरिक अथवा बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होती है। मर्रे का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उसमें मर्रे ने इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा को आवश्यकता कहा है। अभिप्रेरणा क्या कहा है? आवश्यकता कहा है। अर्थात मर्रे इस सिद्धांत को आवश्यकता के रूप में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक विशेष प्रकार का क्या होता है? संवेग जुड़ा होता है। और मर्रे का जो अभिप्रेरणा का ये सिद्धांत है बहुत सराहा गया और इसे आगे बढ़ाया गया कि बहुत अच्छा है, और छात्र इसका अध्ययन और यहाँ तक इस पर रिसर्च भी करते आ रहे हैं आजकल। अभिप्रेरणा की विधियाँ कह सकते हैं या अभिप्रेरणा के स्रोत। पूछ लिया जाए निम्न में से अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है या निम्न में से अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, तो देखिए विधियों में क्या है? रुचि निर्भर करती है, ठीक है। हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, तो हम उसे करते चले जाते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ते चली जाती हैं। इससे हमें प्रेरणा, मोटिवेशन मिलता रहता है अगर इंटरेस्टिंग चीज़ हो अपने। सफलता, हम देखते हैं कि जब किसी इंसान को किसी एक कार्य में सफलता मिल जाती है, वो सक्सेस हो जाता है, मान लो एक नौकरी लग गई, तो फिर उसकी सफलताओं की लड़ियाँ हैं जो बन जाती है, क्योंकि सफलता से रुचि और बढ़ती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को ऐसे कार्य दें जिसमें उनको सफलता मिलना शुरू हो जाए, जिससे उनकी रुचि बढ़ेगी, जिन्हें उन्हें कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती रहेगी। यानी कि कुछ ऐसा काम दिया जाए जिसे वो आसानी से थोड़ा पूरा कर सके, फिर उन्हें लगा कि यार ये तो मैं कर लिया मैंने, फिर थोड़ा सा हार्ड काम दिया, फिर वो और एफर्ट करता है, उस काम को कर लेता है, फिर उसे और रुचि आई कि हाँ यार ये कर लिया तो मैं आगे और कर लूँगा। तो वो इस प्रकार से सक्सेस दर सक्सेस कड़ियाँ बनती जाएगी और इंटरेस्ट लेता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। प्रशंसा, ये विधियाँ हैं, वही सकारात्मक नकारात्मक विधियों के अंतर्गत आती है चीज़ें। छात्रों की प्रशंसा हरदम करते रहना चाहिए, जिससे उनमें सकारात्मकता बनी रहे और वो कार्य करने के लिए प्रेरित रहे। प्रशंसा तभी होगी जब वो सफल होंगे, और सफल तभी होंगे जब उनमें इंटरेस्ट होगा। अर्थात अभिप्रेरणा की सभी विधियाँ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आपको इंटरेस्ट, शिक्षक को चाहिए कि इंटरेस्ट पैदा करने वाले तरीके से पढ़ाया जाए, इंटरेस्ट पैदा करने वाला उस चीज़ को देखकर अध्यापन करवाया जाए। खेल के माध्यम से भी यह अभिप्रेरणा, खेल विधि यानी कि छोटे बच्चों के लिए बहुत कारगर है। छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से प्रेरित करते हुए शिक्षा देना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो इस विधि से पढ़ाएं और इस विधि से मोटिवेट करते हुए पढ़ाएं। देखो बच्चा ये है, ये क्या है, तो आप हाव भाव करके थोड़ा एक्टिंग करके
मतलब एक कि उनके साथ आप खेल रहे हो, इस प्रकार से अध्यापन करवाने से बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो धन्यवाद साथियों। आज के इस क्लास के अंदर अभिप्रेरणा से जुड़ी हुई चीज़ें हमने देखी कि अभिप्रेरणा क्या होती है, प्रकार क्या है, परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है, कौन से स्रोत या किन विधियों से अभिप्रेरणा मिलती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें सभी ग्रुप में, सभी साथियों से। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलता हूँ किसी और बिंदु के साथ।